हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए आज हम गैप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गैप्स क्या है, गैप्स क्यों बनते हैं, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है और हम गैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गैप्स क्या है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। मार्केट अगर कहीं मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर कहीं इसने क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट डे अगर ये कहीं ऊपर खुल जाता है या नीचे खुल जाता है तो इसे हम गैप्स बोलते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि गैप्स क्यों बनते हैं। इसके पीछे के रीज़न भी सिंपल हैं। मान लेते हैं कि मार्केट कहीं क्लोज हुआ आज और नेक्स्ट डे कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट में आ जाती है जिससे कि बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं उस प्राइस पे बाय करने के लिए या उससे ऊपर भी बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो उस केस में हमें गैप अप देखने के लिए मिलता है मार्केट। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है, सारे बायर्स पैनिक हो जाते हैं और उस केस में जल्दी से जल्दी वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करना चाहते हैं और मार्केट एक गैप डाउन हमें देखने के लिए मिलता है। गैप अप और गैप डाउन के केस में एक चीज़ जो है, जो कि डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि जब कभी भी मार्केट एक गैप डाउन खुलता है तो हमें जनरली शार्प फॉल देखने के लिए मिलता है, रादर देन जब कभी मार्केट गैप अप खुलता है तो उसके बाद जो अप मूव आता है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि मार्केट सेलिंग के लिए बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन बाइंग के लिए बायर्स इतने जल्दी नहीं आते हैं। तो सेलिंग की साइड के लिए मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप अपोजिट पोजीशन में हैं तो सेलिंग के केस में अगर मार्केट आपके अपोजिट खुला है, यानी कि गैप डाउन खुला है और आप देख रहे हैं मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसे इमीडिएटली एग्जिट कर देना चाहिए रादर देन एवरेजिंग। क्योंकि उसके लॉसेज यही होते हैं कि अगर आपने अभी एग्जिट नहीं करा तो फिर वो पता नहीं कितने नीचे जा सकता है और वहाँ पर आपका एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो चलिए अब हम गैप्स के पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गैप्स कितने टाइप के होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गैप दो टाइप के तो होते हैं, गैप अप और गैप डाउन, पर ये दोनों गैप्स अलग हैं। ये तो वो गैप है जो हर किसी को दिख जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें अलग क्या है। तो गैप्स जनरली हम देखेंगे आज 6 टाइप के गैप्स। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उस समय गैप अप खुलता है, एक केस ये है। अगर मार्केट साइडवेज है और उसके बाद कहीं गैप अप खुलता है, या तीसरा केस हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद कहीं गैप अप खुलता है। इसको हम 3 अलग अलग केस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इनके पीछे साइकोलॉजी अलग अलग होती है, बायर्स और सेलर्स की, या कहें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी इन तीनों केसेस में अलग अलग है, इसलिए इन तीनों को ट्रेड करने का तरीका भी अलग है। तो चलिए अब हम पहला केस लेते हैं, जब मार्केट एक ट्रेंडिंग हो रहा है और हमें एक गैप अप देखने के लिए मिलता है। तो जनरली जब मार्केट एक ट्रेंडिंग हमें देखने के लिए मिलता है प्रीवियस डे में, और अगर नेक्स्ट डे, इसमें भी हम 2 केस डिस्कस करेंगे। अगर नेक्स्ट डे हमें एक बहुत बड़ा गैप अप देखने के लिए मिल जाता है, अब इस बहुत बड़े को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस गैप को हम जनरली, अगर ये गैप ग्रेटर देन 0.7% है तो हम इसे एक बहुत बड़ा गैप मानेंगे। वहीं अगर ये 0.5 या उससे कम है तो हम इसे एक छोटा गैप मानेंगे। तो बैंक निफ्टी का हम जनरली एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं अभी बैंक निफ्टी 30,000 पे चल रहा है, मान लेते हैं। तो उसका 1% हो गया ऑलमोस्ट 300, 0.5% हो गया ऑलमोस्ट 150। तो अगर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के अंदर कहीं खुलता है तो उसे हम एक बहुत बड़ा गैप नहीं मानेंगे, उसे हम एक नॉर्मल गैप अप मानेंगे। वहीं अगर इससे बड़ा 200, 300, अगर इतना पॉइंट मार्केट गैप अप खुलता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा। तो चलिए हम पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, जब मार्केट ऑलमोस्ट लेस देन 150 पॉइंट्स गैप अप खुलता है। तो जब मार्केट लेस देन 150 पॉइंट्स गैप अप खुल जाता है, मान लेते हैं ये लेस देन 150 है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अगर मार्केट 150, 100, 150 पॉइंट से गैप अप खुलता है या इससे कम खुलता है तो इन बायर्स को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिल रहा है ओवरनाइट। ऑल्दो 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है कि बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए देखें। वो यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन इस केस में, और प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बन रहा होगा और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वो अपनी बाइंग पोजीशन में बने रहेंगे। अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा होगा तो जनरली उनके स्टॉप लॉस इस डे की क्लोजिंग के नीचे ही रहेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे, तो हमने जनरली ये देखते हैं कि जब कभी भी मार्केट इस रेंज में कहीं गैप अप खुलता है तो वो एक रिट्रेसमेंट देकर और इसी रेंज के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर ये रेंज हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो उसके बाद हमें एक शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फिर ये बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे ये सारे अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट एक बुलिश ही रहेगा।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, 200 300 पॉइंट्स गैप अप खुल जाए, तो उस केस में मार्केट पार्टिसिपेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहेगी और हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। मान लेते हैं ये मार्केट चल रहा है और बहुत बड़ा हमें गैप अप देखने के लिए मिला है, ऑलमोस्ट 200 टू 300 पॉइंट्स का हमें गैप अप देखने के लिए मिला। तो इस केस में क्या होता है, अब यहाँ इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, जो ये बायर्स हैं, इनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है यहाँ पर। तो वो क्या करते हैं जनरली, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लगता है। तो मैक्सिमम टाइम हमें यही देखने के लिए मिलता है कि जब मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो उस केस में हमें मार्केट फिर नेगेटिव सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है ये गैप को फिल करने के लिए, और उसी लेवल पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश या फिर साइडवेज रहकर यहीं पे कहीं क्लोजिंग दे देता है। तो इस केस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पहले 5 मिनट की कैंडल अगर हमें एक नेगेटिव दिखती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और इस कैंडल के ऊपर हम अपना एसएल रख सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है, तो भी उस केस में हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे कि मार्केट को ऊपर जाने देंगे पहले, और फिर जब कभी ये वीकनेस दिखाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिव कैंडल देखेंगे या फिर कोई एम पैटर्न देखेंगे, और जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम वहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और हमारा एसएल इसके ऊपर होगा, और फिर हम वहाँ से 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5 मिनट कैंडल पर देखकर शॉर्ट नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम कब देखना चाहिए और कब इसका बेस्ट हमें फ़ायदा होता है। तो चलिए इसको हम एक बार चार्ट की मदद से भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें मार्केट हमें एक अप ट्रेंड में दिख रहा है और उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन आप देखें तो ये बहुत बड़ा गैप अप नहीं है और लेस देन 100 पॉइंट्स का ये गैप है। तो मार्केट ने क्या करा कि यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल नहीं दिखाई और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट फिर ऊपर जाता गया, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा था, एक जैसे ही हमें एक एम पैटर्न या एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिले तो हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और उस कैंडल के हाई पे अपना एसएल रख सकते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे थोड़ा, यहाँ से इसने नेगेटिव कैंडल बनाई लेकिन फिर ये ऊपर गया और यहाँ पे देखिए आप, तो हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिली। उसके बाद कितना शार्प मार्केट क्रैश हुआ और वहीं के आसपास क्लोज हुआ जहाँ पे ये इसने ब्रेकआउट दिया था। तो चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं जब मार्केट साइडवेज रहता है और उसके बाद हमें गैप अप देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि साइडवेज के केस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इस रेंज में कहीं मार्केट है, यहाँ पर भी हम सेम 2 पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि एक छोटा गैप अप खुलता है दैट इज लेस देन 150 पॉइंट्स, और दूसरा केस जब मोर देन 200 पॉइंट्स अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है। तो अगर लेस देन 150 पॉइंट्स कहीं मार्केट खुलता है तो इस केस में सेम जो हमने अप ट्रेंड और गैप अप के केस में डिस्कस करा था, यहाँ पर भी हम सेम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस केस में भी हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के आसपास जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर आए और सपोर्ट कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाए, यहाँ पर आकर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाए, तो उस कैंडल के लो पे हम अपना एसएल रख के और फिर वहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं 1:2 टारगेट। अगर मान लेते हैं मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है, मान लेते हैं मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है और यहाँ पे हमें अगर ये पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है तो उस केस में भी हम बाय नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे एक नेगेटिव साइन का, और फिर जैसे ही मार्केट एक नेगेटिव सिग्नल दिखाता है हम यहाँ से फिर इसी लेवल को टच करने के लिए हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट छोटा गैप अप खुलता है तो इस केस में हम सेलिंग के लिए नहीं प्लान कर सकते, वो हमने अभी डिस्कस करा, क्योंकि इस केस में जनरली क्या होता है, अगर मार्केट मान लेते हैं कि लेस देन 150 पॉइंट्स ही गैप अप खुलता है तो उस केस में यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल देखने पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीज़न है कि जनरली इस केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर्स और कोई सेलर्स को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाइंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो जनरली इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि मार्केट नीचे तो आता है लेकिन इस लेवल को टच करे बिना ही और ऊपर ही कहीं सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा, क्या तो अगर ये हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो इसको चलिए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो मार्केट एक हमें साइडवेज देखने के लिए मिला, यहाँ पर ओपन हुआ था और ऑलमोस्ट यहीं पर मार्केट ने क्लोज किया है। तो इस केस में अगर आप देखें तो मार्केट गैप अप खुला है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुला है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से मार्केट गैप अप खुला और फिर हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए भी मिली 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन मार्केट
नीचे नहीं आया, मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल दिखाई 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सेलर्स को इनवाइट करा ताकि लोग पुट बाय करें, लेकिन इमीडिएटली फिर मार्केट रिवर्स कर गया। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए था, जैसा अभी हमने डिस्कस करा, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हमें यहाँ पे एंट्री करना था और 1:2 हम अपना प्लान करते तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता। हमारा एसएल इस केस में जनरली इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होगा, यहाँ पर होता हमारा एसएल, जो कि हिट नहीं हुआ और फिर मार्केट ऊपर चलता गया, तो हमें 1:2 टारगेट मिला अपना। तो चलिए अब हम तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और गैप अप खुल जाता है। तो चलिए अब हम तीसरा केस देख लेते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और गैप अप खुल जाए। इस केस में चलिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये केस बहुत प्रॉफिटेबल केस होता है। ये केस मेरा फेवरेट केस है, जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इस केस का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट मान लेते हैं एक डाउन ट्रेंड में था और ये हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया। अब मान लेते हैं कि मार्केट इसी रेंज में कहीं खुल जाए यहीं पर, और एक नेगेटिव कैंडल अगर आपको देखने के लिए मिलती है तो फिर मार्केट वहाँ से कंटिन्यू नीचे आ सकता है और इसी क्लोजिंग के आसपास फिर सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप इजीली अपना 1:2 बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, जो कि सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होता है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है आपको, तो फिर वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये मैक्सिमम प्रॉफिट का सिनेरियो बनता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, प्रीवियस डे में सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला, जनरली इन सेलर्स के एसएल कहाँ होंगे? इस डे के ऊपर सेलर्स के एसएल होंगे, और मार्केट जब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिखाएगा तो ये सारे सेलर्स पैनिक कर जाएंगे और फिर यहाँ से ये सारे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे और फिर यहाँ पे फ्रेश बायर्स आएंगे जो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे हम ऑप्शन बाय करके इसके नीचे हम अपना एसएल रख सकते हैं और फिर हम 1:2 1:3 के लिए भी प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे नियर बाय कोई रेजिस्टेंस ना हो या कोई गैप ना हो, क्योंकि जनरली वो गैप, वो रेजिस्टेंस फिर इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और वहाँ मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स कर सकता है। तो जैसे ही अगर आपको कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है तो बेटर है 1:2 अपना प्रॉफिट लेके वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। पहले 25 को मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम तो दिखाया, लेकिन फिर यहाँ जहाँ से एक शार्प सेल हमें देखने के लिए मिला था, यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया और एक इन दी एंड एक नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो इन दी एंड हमें एक नेगेटिव मार्केट देखने के लिए मिला। अब देखिए आप, इस दिन मार्केट इतना गैप अप खुला, ये ऑलमोस्ट 34,300 था और मार्केट ऑलमोस्ट 34,700, 400 पॉइंट्स गैप अप खुला, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे के हाई को क्लोज नहीं कर पाया और यहीं पर एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने के लिए मिली। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और फिर जैसे ही हमें 1:2 मिला हम अपना प्रॉफिट लेकर और एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। यहाँ पर फिर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करा, एक सपोर्ट बनाया और उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और इस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। तो चलिए अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो इसमें भी हम वही 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मार्केट अप ट्रेंड में होता है और गैप डाउन खुल जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें एक गैप डाउन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको नहीं लगता ये सिमिलर केस है जो अभी हमने डिस्कस करा? इस केस में भी हमें वही चीज़ देखने के लिए मिलती है जो अभी हमने सेलिंग की साइड में डिस्कस करी। मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, लेकिन इन बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस लेवल के नीचे। और जब मार्केट यहाँ पे खुल जाता है, इसी लेवल के आसपास खुलता है और आपको एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पर अगर देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करके इसके ऊपर अपना एसएल रख कर और 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलर केस बाइंग के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है तो फिर हम यहाँ पे बाय करके और 1:2 प्लान कर सकते हैं अपना एसएल इस लेवल के नीचे रखकर। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो चलिए ये हम एग्जाम्पल पे आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें मार्केट एक शार्प अप ट्रेंड में देखने के लिए मिला। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 700 से और 35,100 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट मूव कर गया। फिर मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया, वही वापस 400 जहाँ से मार्केट ऊपर गया था उतना ही मार्केट गैप डाउन खुल गया और पहली 15 मिनट की कैंडल आपको एक नेगेटिव देखने के लिए मिली। तो आपको नहीं लगता कि ये बेस्ट केस सिनेरियो बन गया है? यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं और इनके एसएल यहाँ पर हैं जो कि हिट हो गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अपना एसएल रख सकते हैं और 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे मार्केट साइडवेज रहता है और गैप डाउन खुल जाता है। तो चलिए इसमें भी ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं कि मार्केट साइडवेज है और गैप डाउन खुल जाता है,
क्योंकि यहाँ पर भी हमें कुछ सिग्नल क्लियर नहीं मिलते हैं। इस केस में हमें क्लियर सिग्नल क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रैप नहीं हुआ है, ना तो बायर्स ट्रैप हुए हैं ना सेलर्स ट्रैप हुए हैं। तो इस केस में हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो इस केस में हम पहले प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन तो खुला, लेकिन मान लेते हैं मार्केट ऊपर जाने के लिए दिखा रहा है हमें प्राइस एक्शन, और इसी लेवल के आसपास जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना है। अगर मार्केट यहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो हम फिर इसे बाइंग के लिए कर सकते हैं और प्रीवियस डे के हाई तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें बेरिशनेस दिखती है तो फिर हम इसमें डाउन ट्रेंड के लिए या सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। पर जनरली इस केस में हमें सिग्नल क्लियर नहीं मिल पाते हैं ओपनिंग ऑफ द मार्केट में, तो यहाँ पर हम कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बना सकते अपनी। उस केस में हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट साइडवेज था, ऑलमोस्ट जहाँ पे खुला था वहीं पर क्लोज हुआ। उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और हमें एक पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिली। तो यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये लेवल फिर मार्केट के लिए सपोर्ट है। हमने अभी डिस्कस करा था कि प्रीवियस लेवल हम देखेंगे और यहाँ पर हम वैसे प्राइस एक्शन देखेंगे, तो जो कि प्राइस एक्शन हमें क्लियर नहीं दिखाई दिया कोई भी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप नहीं हुआ है तो हमें क्लियर प्राइस एक्शन नहीं मिला। तो इस वजह से हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। तो चलिए अब हम अपना आखिरी केस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और गैप डाउन खुल जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मार्केट ये गिरा है, पिछले दिन एक शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिला है और अगले दिन मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, दैट इज मोर देन 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुल गया। अब उस केस में क्या होता है, जो हमने बाइंग साइड में डिस्कस करा था, जब बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल जाता है तो मार्केट सेंटिमेंट सडनली चेंज हो जाता है। तो इस केस में भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर मार्केट सेंटिमेंट यहाँ से चेंज हो सकता है और हम और सेलिंग के लिए प्लान ना करके रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। तो इस केस में हम फिर बाइंग के लिए प्लान करते हैं और इसी के आसपास, या फिर अगर हमें बीच में कोई रेजिस्टेंस जैसे कि राउंड नंबर या प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम वहाँ पर अपना टारगेट रख सकते हैं। दूसरा केस है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुल के और वही लेस देन 150 पॉइंट्स ही गैप डाउन हमें देखने के लिए मिलता है, तो उस केस में भी हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी और हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर मार्केट रिवर्स करके और इस लेवल के आसपास हमें कहीं स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम फिर यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर सेम अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो हम फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, पहली कैंडल पॉजिटिव दिखी लेकिन फिर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर गया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, थोड़ा ऊपर गया लेकिन उसके बाद फिर मार्केट क्रैश कर गया। तो जैसा अभी हमने देखा था कि हम बाइंग के लिए यहाँ पर प्लान करेंगे, तो मार्केट में बाइंग तो आई लेकिन फिर ये जो इसने गैप क्रिएट करा था यहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस करा और फिर हमें एक शार्प यहाँ पे क्रैश देखने के लिए मिला। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते थे इस लेवल पे। रीज़न इस यहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाता, हमारा एसएल जनरली इसके नीचे होता। तो इस केस में हम यहाँ पर बाय कर सकते थे, रिट्रेसमेंट जब होता तो हम यहाँ पर बाय कर सकते थे, लेकिन उस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो जाता। तो यही हम यहाँ से सीखेंगे कि चाहे कोई भी सिनेरियो हो 100% प्रोबेबिलिटी किसी में नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा एसएल डिस्कस करते हैं कि हमें अपना एसएल कहाँ रखना है। 100% प्रोबेबिलिटी हमें कभी भी नहीं मिलेगी। अगर 70 to 75% प्रोबेबिलिटी है हमारे साथ और 1:2 अगर हम प्लान करते हैं अपनी ट्रेड तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, और वही हमें करना है। हमें प्रॉफिट लेने से मतलब है, हमें हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज करना है। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो पूरी हुई। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।